शासक छद्मवेश में यात्रा कर रहा था तो उसका सामना लड़की से हुआ जो एक छोटी भिखारिन थी और शासक की तस्वीर हाथ में लिए यह जोर देकर कह रही थी कि वह उसका पिता है। आदमी यह सोचकर स्तब्ध हो गया कि जब उसने कभी किसी औरत को छुआ तक नहीं तो उसकी इतनी बड़ी बेटी कैसे हो सकती है। इसलिए उसने मान लिया कि लड़की ने उसे किसी और आदमी समझ लिया है और उसे जाने दिया। जैसे ही वह जाने वाली थी उसने एक और तात्कालिक पुकार सुनी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो एक गुजरती हुई बग्घी ने उसकी दृष्टि रोक दी और वह केवल झुंझलाहट में ही वापस मुड़ सका। उस एक पुकार ने उसे अधिकारी की बेटी अर्थात माँ, उस स्त्री की याद में खींच लिया जिसे उसने कभी विवाह की बात करने लायक चाहा था, पर जिसने बिना किसी चेतावनी के उसे धोखा दे दिया था। उसके बाद उसने खुद को इतना बंद कर लिया कि उसने महल की स्त्रियों को भी कभी नहीं बुलाया, जिससे बुजुर्ग मातृ प्रधान चिंतित होती गई। लेकिन सच्चाई उसकी धारणा से अलग थी। लड़की वही बच्ची थी जो आदमी की माँ के साथ थी और माँ का धोखा उस पर थोप दिया गया था। बूढ़ा आदमी यानी आदमी का दूसरा चाचा अधिकारी को मारकर माँ पर दोष मढ़ देता है और फिर आदमी की जान को दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। आदमी को सुरक्षित रखने के लिए माँ के पास अपने दिल के बदल जाने का नाटक करने और उसे दूर भेज देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह सारे जुई मिंग अकेले उठाती रही और जेल में बच्चे को जन्म देती रही। कोठरी का जीवन क्रूर था। लड़की को कोई ठिकाना मिल पाता उससे पहले ही माँ का शरीर पूरी तरह टूट गया। कोठरी में साथ रहने वाली बुआ ने तुरंत अनिष्ट भांप लिया क्योंकि दवा के बिना माँ शायद बच न पाए। जेल में फंसी हुई और पैसे के बिना लड़की को अपनी सोच केवल उस जेड के लॉकेट पर ले जानी पड़ी। लौट कर आने के बाद कुलीन व्यक्ति ने बुजुर्ग मातृ प्रधान को लड़की के बारे में बताया और बुजुर्ग मातृ प्रधान यह सोचकर कि लड़की उसकी पोती हो सकती है, कुलीन व्यक्ति को उसे खोजने भेज देती है। संयोग से कुलीन व्यक्ति ने लड़की को दवाइयों की थैली लेकर दुकान से बाहर निकलते देखा और दुकान वाले के हाथ में जेड का लॉकेट देख लिया जो शासक के निजी जेड लॉकेट के बिल्कुल समान निकला। ये खोज तब और भी चौंकाने वाली बन गई जब कुलीन व्यक्ति ने इसे आलू बुखारे के फूल के आकार के जन्म चिन्ह से जोड़ा जो शासक के रक्त वंश की अनोखी निशानी थी और इससे लड़की की पहचान निर्विवाद हो गई। कुलीन व्यक्ति यह सब बताने के लिए जल्दबाजी में महल लौट गया। जैसे जैसे तलाश बढ़ती गई लड़की पुराने मकान में छिपकर दवा उबाल रही थी और उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि बूढ़ा आदमी उसे वहां ढूंढ निकालेगा और उसे दंड देने के इरादे से आ पहुंचेगा। चालाक स्त्री यानी बूढ़े आदमी की गणनाशील बेटी बनावटी नरमी का चेहरा पहनती है और लड़की को छल से वह चीज सौंपने पर मजबूर करती है जिसके बारे में वह दावा करती है, लेकिन उन्हें जो मिला वह केवल आदमी की तस्वीर थी। बूढ़ा आदमी गुस्से में भड़क उठा। उसने लड़की पर दबाव डालकर उसे धमकाया। आखिरकार चालाक स्त्री ने अपना ढोंग छोड़ दिया, माँ को बेकार कचरा कहकर कोसा और लड़की की दवा को लात मारकर गिरा दिया जिससे लड़की की सहन शक्ति टूट गई और उसने चालाक स्त्री के सुअर जैसे पैर पर जोर से काट लिया। उसी अफरा तफरी में बूढ़े आदमी ने कोने में एक टूटा हुआ छेद देख लिया। लड़की ने उसे रोकने के लिए खुद को उसके सामने डाल दिया, लेकिन वह तो सिर्फ एक बच्ची थी और चालाक स्त्री ने उसे खींचकर अलग कर दिया। जैसे ही बूढ़ा आदमी नीचे रखे डिब्बे तक हाथ बढ़ाने लगा लड़की ने पूरी ताकत से झपट्टा मारकर डिब्बा छीन लिया। उसी क्षण शासक पुराने मकान पर पहुंचा और उसने देखा कि इस छोड़े हुए निवास पर पहरेदार तैनात हैं, जिससे उसे तुरंत महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत है। शासक ने अपनी कीमती तलवार खींच ली, ये प्रण लेते हुए कि अगर लड़की को जरा सी भी चोट पहुंची तो वे सभी उसके साथ दफना दिए जाएंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब लड़की ने डिब्बा देने से इनकार किया बूढ़े आदमी ने उसे दीवार की ओर लात मार दी और गिरने से उसे बेहोश कर दिया। शासक छद्मवेश में यात्रा कर रहा था तो उसका सामना लड़की से हुआ जो एक छोटी भिखारिन थी और